अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बस्ती जनपद में आज एबीपी के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जलने का समय आ गया है। वही शालिग्राम शिला पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह एक पवित्र पत्थर है जिससे भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा बनाई जाएगी। ऐसे में महंत परमानंद द्वारा यह कहा जाना कि शालीमार शिला पर छीनी हथौड़ी नहीं चलाई जानी चाहिए और ऐसा हुआ तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगे, इस बयान की वे निंदा करते हैं। राजू दास ने कहा कि उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना धर्म विरोध है और उनका जीवन इतना सस्ता भी नहीं, वो बार बार आत्महत्या करने की बात करते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तमाम लोग तमाम प्रकार के बयानबाजी करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ पूज्य सुनते हैं, लेकिन कष्ट इस बात की कि शालिग्राम पूज्य तो है ही है, स्वयंभू हम उनको साक्षात नारायण का अवतार मानते हैं, बशर्ते वो शालिग्राम का आकार छोटे होते हैं, उनको हम अपने पास रखते हैं, विधिवत पूजन करते हैं। वो शालिग्राम पत्थर उतनी छोटी नहीं, वो बड़े आकार में स्टोन है, बड़े पत्थर है वो। शालिग्राम मतलब उसकी आकार ये, उसकी आकार ये, उसकी विधिवत हम पूजन करते हैं, उसको उसके ऊपर छेनी हथौड़ी नहीं चल रही। वो बहुत पहाड़ का, वो जो गंडकी नदी है, गंडकी नदी के किनारे से वो निकाला गया विशालकाय पत्थर है और उस पत्थर से भगवान का मूर्ति, माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। तो उनकी पहली बात तो मैं उनके विचार को खंडन करता हूं और उनकी भाव का मैं पुरजोर विरोध भी करता हूं, निंदा भी करता हूं। मरना ना मरना वो अपने हाथ में नहीं है। आप समाज में जहर मत घोलो, विद्वेष मत फैलाओ। वो हमारे लिए पूज्य है, संत भी हमारे लिए पूज्य हैं। जो संत की मर्यादा होती है उस मर्यादा को सदैव बना के रखना चाहिए। छोटी छोटी बात के लिए यह ना कह देना चाहिए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझको लगता है कि परमहंस जी अपने जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटक गए हैं, इसके नाते उनका यह बयान है। तो देखा क्या लगता है? महंत राजू दास ने परमहंस दास के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग तमाम प्रकार की बात करते हैं। शालिग्राम शिला पूजनीय है, इसको हम शंभु कहते हैं। जिस शालिग्राम शिला का आकार छोटा होता है उन पर छीनी हथौड़ी नहीं चल रही है। परमहंस जी अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, इसके कारण उनका इस प्रकार का बयान सामने आया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब पतंगे की मौत आती है तो वह दिए की तरफ भागता है, जैसे वह दिए के पास जाता है जलकर भस्म हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के चलने का समय आ गया है और वे अब भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्म गुरु नहीं है, वो एक राजनेता है। अगर वह इस्लाम या ईसाई के बारे में कमेंट किए होते तो अब तक उनका 72 टुकड़ा हो गया होता। पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब पतंगे की मौत आती है तो दिया की तरफ भागता है। उसको लगता तो है कि दिया हमको सुख और शांति देगा, लेकिन जैसे उसके पास जाता है वो जलकर भस्म हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का समय जलने का आ गया है, भस्म हो जाएंगे। मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य जी से और अखिलेश यादव जी से। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्म गुरु नहीं है, वो एक राजनेता है और ऐसे राजनेता हैं जो कभी कहा करते थे कि हम जिसके साथ जाते हैं उसका स्टार चमक जाता है। स्वतः चुनाव हार गए, जिसके साथ गए बंटाधार हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता भगवान राम न करे ऐसा, अगर दुर्भाग्य से अगर वो किसी इस्लाम के बारे में, ईसाई के बारे में कमेंट किए होते तो राजू दास तो कहे थे ना कि सर कलम करो तो 21 लाख लाओ, देंगे हम। अभी तक उनका 72 टुकड़े हो गया होता। जैसे हमारे बहन श्रद्धा का 72 टुकड़े हो गए, वैसे उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 72 टुकड़े हो जाते। नंबर 3, जो आपने क्वेश्चन किया, रामचरितमानस सदैव सबको गले लगाता है। राम की जो चिंता और चिंतन था, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम दशरथ नंदन। राजू दास ने कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस भी दल में रहते हैं उसका बंदाधार हो जाता है। वे खुद भी चुनाव हार गए हैं, अब सपा में शामिल होते ही उस पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।
देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।